हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हमने ये फैब्रिक लिया है 3 मीटर और जिससे हम एक अनारकली सूट बनाएंगे। ये कॉटन का फैब्रिक है, तो इसको आपको इस तरह फोल्ड करना है और एक सीधा निशान लगा लेना है कुछ इस तरह। और इसमें सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। आपको जितनी लंबाई चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करते हुए आप निशान लगाएं। तो ये मुझे 16.5 फुल लेंथ चाहिए, तो 17.5 पे मैंने ये निशान लगा दिया है। ये शोल्डर का निशान लेना है। ये बैग पूरी तरह बिल्कुल छोटा 1 इंच का बनाना है हमने, इसलिए हमने पूरे शोल्डर लिए हैं। जितने शोल्डर हैं उतने ही लेने हैं। आधा इंच शोल्डर डाउन करना है। और ये शोल्डर डाउन करने के बाद हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो आप इस तरह 7.5 पे ही आर्म होल का निशान लगा दें और इधर से 7.5 पे इसको सीधा कर दें। तो यहाँ हमारा आर्म होल का निशान हो जाएगा। और हम ये दोनों का पार्ट कट कर रहे हैं, तो आप इस तरह निशान लगा लें 1.25 इंची पे। और ये चेस्ट का चौथाई प्लस आप 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर सकते हैं। ये हमने बैक पार्ट के हिसाब से निशान लगाए हैं। 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह करते हुए हमें इसको राउंड में निशान लगाना है। यहाँ 4 इंची पे इस तरह सीधा करते हुए ऊपर से ब्रश पॉइंट लेते हुए जो हमारा, इसको हम यूँ, हमें 1 इंच की प्लेट डालनी है यहाँ तक कुछ इस तरह। और इधर से इस तरह राउंड में इसको निशान लगा लेना है। मार्जिन का ऐड करते हुए ये निशान हमने लगा लिए हैं। अब फ्रंट के लिए हमें आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए इस तरह निशान लगाना है। तो ये हमारा फ्रंट का निशान हो जाएगा। अब बैक के लिए हमने ऊपर की तरफ थोड़ा इसको बढ़ाया है। तो ये बैक का गला आप देख सकते हैं हमारा टोटल 2 इंच का है। तो हमें ये कट कर लेना है इसी हिसाब से। और फ्रंट के गले का निशान हमें 7 इंच पे लगा लेना है। और ये गला भी हम एकदम चौकोर बॉक्स के जैसे आकृति में बना रहे हैं। तो आप इस तरह ये गला भी, दोनों गला का निशान हमने लगा लिया है। अब हमें इसको कट करना है। तो आपके बैक का और फ्रंट का दोनों गले हो चुके हैं। चलिए इसको कट करते हैं बैक के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं आधा इंच हमने ऊपर की तरफ बढ़ा के लिया है बैक, ताकि उसमें खिंचाव की समस्या ना हो। और फ्रंट को आधा इंच हम कम लेंगे। तो बैक के हिसाब से हमने कटिंग कर ली है। यहाँ से थोड़ा सा जॉइंट है उसको हम इस तरह कट करके अलग कर देंगे। और जो हमने प्लेट डाली है वहाँ हम निशान लगा देंगे, ताकि हम दोनों पार्ट में चारों प्लेटें कंप्लीट कर सकें। अब अंदर से हमें एक टुकड़ा निकाल देना है। बैक का निकल चुका है। अब ये फ्रंट के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये फ्रंट भाग है। तो सबसे पहले हमें गले की कटिंग कर लेनी है। इस तरह गले का जो निशान लगाया है वहाँ हम कट कर देंगे। तो आप इस तरह गले की कटिंग कर दें। और जो फ्रंट आर्म होल है उसकी भी आधा इंच अंदर की तरफ से हमें इस तरह कटिंग कर देनी है। और ऊपर से भी हमने उसको आधा इंच कट कर दिया था बैक के बजाय। अब हमें यहाँ से स्लीव्स निकालनी है। तो उसके लिए हमने 3.5 या 3 इंच अंदर की तरफ आप ले लें। और इस तरह आगे से देख लें आपकी जो फिटिंग का निशान है, प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह स्लीव्स कट कर लें। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह हमने यहीं से इसको कट कर लिया है। तो इस तरह हमने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। अब हमारा टॉप पार्ट और स्लीव्स कट चुके हैं। ये
आगे से हमें इसके जो फ्रंट बैक की तरफ की स्लीव्स है उसको आधा इंच अंदर की तरफ इस तरह कट कर देना है, कुछ इस तरह। चलो, तो ये स्लीव्स भी कंप्लीट हो गई। अब हमें कली काटनी है, उसके लिए आप इस तरह देख सकते हैं, कपड़े को फोल्ड कर लें। 4 और 4 8, ये हमने 8 फोल्ड कर लिए हैं इसके। और ये हमारी 16 कली का बनेगा। उसी हिसाब से हमने जितनी कली का बनाना है नाप के इस तरह मेजरमेंट ले लें। कमर का भाग लगाते हुए, ये मैंने अपने जो लहंगे सिले थे से उन्हीं वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। उस हिसाब से आप मेजरमेंट लेके इस तरह बिल्कुल सिंपल तरीके से इन कलियों को काट सकते हैं। ये 16 कली हो जाएंगी। जैसे कि आपकी कमर अगर 32 है तो 16 का भाग लगा दो। मेजरमेंट 2 की 1 कली आ जाएगी। 1 इंच आपको सिलाई मार्जिन का ऐड करना है, तो आप 3 इंच की काट सकते हैं। तो इसी तरह आपको कलियों की कटिंग कर लेनी है। कमर में कलियों का भाग लगाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और प्लस मार्जिन का ऐड करते हुए आप इनकी कटिंग कर लें। अभी हमारी 16 कलियाँ हो जाएंगी और जो भी जॉइंट हैं उनको इस तरह हम कट कर लेंगे। इस तरह आप देखते हुए इन सभी जॉइंटों को कट कर लें, कुछ इस तरह। और इनकी गोलाई है वो हम बाद में कर लेंगे। इस तरह आप सारी कलियां काट लें। हमने सारी कलियों की कटिंग कर ली है। इसी तरह जो भी कली रह गई हो उसको आप वापस देख लें और इस तरह कटिंग कर लें। तो आप देख सकते हैं सारी कलियों की कटिंग। चलिए, अब इसके आगे की वीडियो के लिए सिलाई करेंगे हम इसकी। तो मेरे पास ये एक अस्तर का टुकड़ा था, मैंने इसको ले लिया है। तो सबसे पहले गले की कटिंग कर लेनी है हमें। ये एक पेस्टिंग पेपर है जिससे हम गला बनाएंगे। तो अस्तर से और पेस्टिंग पेपर से हमें गले की कटिंग करनी है। तो ये हमारे गले का जो हमारा टॉप पार्ट का हिस्सा था उसको हमें इस तरह रखना है। और इस तरह आप पेस्टिंग पेपर के गले की कटिंग कर लें। और इसी तरह आप इस फैब्रिक पे भी कर लें। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आप इस तरह गले की कटिंग कर सकते हैं। ये पेस्टिंग पेपर अगर आपका चिपकता नहीं है तो भी आप इसकी सिलाई लगाने के बाद एक मोटी सी सिलाई लगा दें और उसके बाद आप इसको सिल लें। तो ये हमने अपना टॉप पार्ट ले लिया है। इसके ऊपर इस तरह सबसे पहले ये जो हमारा अस्तर का टुकड़ा था उसको रखेंगे गला बनाने के लिए। और फिर इस पेस्टिंग पेपर को रखेंगे कुछ इस तरह। और यहाँ हमें सिलाई लगानी है गले पर। तो आप थोड़ा सा सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए एक पैर का और पूरे में इसी तरह सिलाई लगा दें फिनिशिंग के साथ। इसको हमने पिन की सहायता से सेट कर लिया था और पूरे में हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे जो कट हैं इन कटों पे हम इस तरह निशान लगा दें। और ये जो अस्तर वाला टुकड़ा है उधर हमें सिलाई लगानी है किनारी पे बिल्कुल फिनिशिंग के लिए, जिससे क्या है फिनिशिंग गले की अच्छी आती है। तो आप इस तरह पूरे में सिलाई लगा दें इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए। कुछ कॉर्नर से आप उठा कर लें ताकि फिनिशिंग अच्छी आ सके, कुछ इस तरह। तो आप पूरे में गले इसी तरह हमें गले को बना लेना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप इस तरह अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर दें। तो ये हमारा गला बन चुका है। इस पर हम बाद में तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई को उधेड़ देंगे। तो देख लो, इस तरह आप मोटी सिलाई लगा लें या तो बाद में आप इसको उधेड़ के तुरपाई कर दें। तो ये गला हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा, फ्रंट गला।
और एक कुर्ती में क्या है, गला ही मेन होता है ज़्यादातर, अगर उसकी हम अच्छे से फिटिंग कर देते हैं तो पूरी कुर्ती सेट हो जाती है। तो ये गले का फाइनल लुक है। ये बैक का गला है जो हमने छोटा सा 1-1.5 इंच का कट किया था। तो सबसे पहले इन शोल्डर अटैच करेंगे और बैक में एक पट्टी अटैच करते हुए पहले हमने ये बैक में एक उरे पट्टी अटैच की है और इसको इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह, और इसके ऊपर ये हम फ्रंट भाग रखेंगे। इससे क्या है कि बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग से शोल्डर अटैच होते हैं। तो आप इस तरह दोनों शोल्डर अटैच कर लें। अभी हमारी बैक की हमने अंदर की तरफ इसको फोल्ड नहीं किया है, अब हम फोल्ड करेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ जो है हमारा गला बन जाएगा। फोल्ड करके आप इसमें एक सिलाई लगा दें कुछ इस तरह, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इससे क्या है, हमारे दोनों गले एक अच्छी तरीके से परफेक्ट हो जाएंगे और ये हमारा जो कपड़ा है शोल्डर का वो भी नहीं दिखेगा। तो आप इस तरह इसमें सिलाई लगा लें पूरे में। तो ये गला आप देख सकते हैं, हमारा गला है बिल्कुल रेडी है कुर्ती का। अब है स्लीव्स की बारी। उससे पहले हम यहाँ प्लेट डाल देते हैं। चारों प्लेट आप इसी तरह डाल दें कुछ इस तरह। तो हमें सभी प्लेटें डाल लेनी है। स्लीव्स को हमें आगे से इस तरह फोल्ड कर लेना है। जितना भी आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था 1-1.5 इंच, उतना ही फोल्ड करें वरना आपकी छोटी बड़ी हो जाएगी। तो आप इस तरह इसको फोल्ड कर लें और एकदम सिलाई इस तरह लगा दें परफेक्ट तरीके से। कम ज़्यादा आपको फोल्ड नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको पूरी स्लीव्स में एक ही उसमें फोल्ड करना है और स्लीव्स को अटैच करना है। अटैच करते टाइम एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो आपका आगे की तरफ की जो स्लीव्स है, आर्मोल वाला हिस्सा कटा हुआ है, उसमें स्लीव्स भी कटी हुई आएगी जो आधा इंच हमने अंदर की तरफ काटी थी। तो फ्रंट वाला हिस्सा फ्रंट की तरफ रहना चाहिए, बैक वाला बैक की तरफ रहना चाहिए। तो आप इस तरह अटैच कर लें। और ये हमारी कलियां हैं, कलियों को भी हमें अटैच करना है। कलियों में एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक आपकी तिरछी पट्टी लेनी है उरेब वाली और एक बिल्कुल सीधी पट्टी लेनी है। तो आप इस तरह सारी पट्टियाँ लेते हुए जॉइंट कर लें। 16 कलियों का हमारा घेरा है, तो इसमें 6 कली एक तरफ, 8 कली एक तरफ और 8 कली एक तरफ इस तरह जॉइंट करना है। अब नीचे ओछी बड़ी जो भी आपकी छोटी बड़ी कलियां थी उनको बराबर गोलाई में काट लेना है और दोनों कलियों को इस तरह टॉप पार्ट में अटैच कर देना है। फ्रंट वाली को फ्रंट में और बैक वाली को बैक में। तो हमने दोनों पार्टों में 8-8 कलियां अटैच कर देनी है कुछ इस तरह। तो आप देख सकते हैं अटैच करने के बाद ये हमने एक सिलाई लगा दी है, कपड़े को एक तरफ करते हुए मार्जिन वाले को, और दूसरे को भी हमें इसी तरह अटैच करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो फ्रंट एवं बैक दोनों में इस तरह घेरे वाला पार्ट हमने अटैच कर दिया है। यहाँ हम फिनिशिंग का निशान लगाते हुए सिलाई लगा देंगे। ये हमने फिटिंग की भी सिलाई लगा दी है। अब नीचे से फोल्ड के लिए हमने ये एक पट्टी ली है, उसको इस तरह अंदर की तरफ रखना है। ये 3 इंच चौड़ी पट्टी है। आप चाहो अगर बड़ी रखना चाहते हो तो आप 4 इंच चौड़ी भी ले सकते हो, पर मेरे लिए इतना ही काफ़ी था तो मैंने 3 इंच चौड़ी ये पट्टी अंदर मोड़ने के लिए ली है, ताकि अपना कपड़ा भी वेस्ट ना हो। इसकी सहायता से घेरा भी अच्छी तरह फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो जाए। तो आप इस तरह पूरे में सिलाई लगा दें, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर दें। अगर ऊपर की तरफ आपको कपड़ा ज़्यादा लगता है तो इसमें छोटी छोटी प्लेटें डाल दें कुछ इस तरह। हमने इसको फोल्ड कर दिया जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये इसका फाइनल लुक है कुर्ती का, आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट तरीके से बन के रेडी हुई है। आज की आपको कुर्ती कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
देखते रहिए और भी बहुत सारी वीडियो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देखें। थैंक यू।